सौरव जोशी ने अपनी शादी के व्लॉग्स डालने से पहले ये नहीं सोचा होगा कि उन्हें इसके कारण इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा। जब से उन्होंने अपनी शादी के व्लॉग सोशल मीडिया पर डाले हैं, हर जगह उनकी शादी की चर्चाएं चल रही हैं। इंस्टाग्राम तो उनकी शादी के मीम से भरा पड़ा है और जो सबसे ज़्यादा क्लिप सुर्खियां बटोर रही हैं वो है उनकी वाइफ की, जिसमें अवंतिका भट्ट अपनी हल्दी सेरेमनी के दौरान डांस करते हुए गिर जाती हैं। ऐसे में लोग उन्हें भी ट्रोल कर रहे हैं। सौरव जोशी की शादी के व्लॉग्स इंटरनेट पर बधाइयों से ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं। इसी बीच अब सौरव जोशी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब देते नजर आए। नमस्कार, मैं उमा कठारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। सौरव जोशी की शादी हो चुकी है, ये तो आपने उनके व्लॉग्स में देख ही लिया होगा। सोशल मीडिया पर भी हर जगह उनकी शादी को लेकर खबरें चल रही हैं। सौरव ने शादी की तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम पर थोड़ा देर से शेयर किए, लेकिन जैसे ही उन्होंने यूट्यूब पर हल्दी से लेकर रिसेप्शन तक के सभी फंक्शन के व्लॉग्स डालने शुरू किए, इंटरनेट पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई। किसी ने दुल्हन अवंतिका के लुक की तारीफ की तो किसी ने दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो लगातार उन्हें ट्रोल कर रहा है। लोग सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर कभी उनके आउटफिट तो कभी उनके डांस को लेकर ट्रोल कर रहे हैं। कई लोग तो उनकी वाइफ अवंतिका भट्ट का भी मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर सौरव के शादी वाले व्लॉग से कई क्लिप्स वायरल हो रही हैं और इन्हीं क्लिप्स में से लोग ढूंढ कर कपल को ट्रोल कर रहे हैं। एक वीडियो में देखा गया कि डांस के दौरान दुल्हन गिर जाती है। इस पर भी लोग अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि कम से कम सौरव को अपनी होने वाली वाइफ को उठा तो देना चाहिए था। और साथ ही सौरव ने उस क्लिप को अपने व्लॉग में भी डाला, जिसको लेकर भी उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। एक और क्लिप में जब अवंतिका सौरव को अपने हाथ में लगी चोट दिखाती है तो सौरव तुरंत कैमरा घुमाकर सजावट दिखाने लगते हैं। ये अंदाज कई यूजर्स को अटपटा लगा, जिसके बाद उनकी ट्रोलिंग और तेज हो गई। इसके बाद एक और क्लिप सामने आई जिसने ट्रोलिंग को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इस वीडियो में सौरव खाने की टेबल पर व्लॉगिंग करते नजर आते हैं। दुल्हन उन्हें अपने पास बैठने को कहती है, लेकिन सौरव जवाब देते हैं कि इधर मेरी मम्मी बैठी है और उधर तुम्हारी मम्मी बैठी है। दुल्हन कहती है कि मेरी मम्मी शिफ्ट हो जाएगी, आप आओ तो सही। लेकिन इसके बाद भी सौरव उनके पास बैठने के बजाय कैमरा खाने की ओर कर देते हैं और वेटर से पूछने लगते हैं कि प्लेट में क्या है। बस यही हरकत लोगों को खटक गई और कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए कहा कि बॉन्डिंग की कमी दोनों के बीच साफ दिख रही है। तो वहीं कुछ ने कहा कि पत्नी से ज्यादा जरूरी सौरव के लिए कैमरा है। जब लगा कि अब क्या ही गलत हो सकता है तो ये हुआ। एक क्लिप में सौरव अवंतिका की गलत उंगली में रिंग डालते नजर आए, जिसके बाद मंगलसूत्र भी उन्होंने अपनी वाइफ के गले में ऊपर से ही डाल दिया। इन सभी चीजों ने उनकी ट्रोलिंग को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। यहाँ तक कि लोगों ने उनकी शादी को ट्रायल शादी तक भी कह दिया। सौरव जोशी के शादी के व्लॉग्स लोगों के लिए मानो जैसे मीम बन गए हों। उन्होंने अपनी शादी के व्लॉग्स डालने से पहले ये नहीं सोचा होगा कि उन्हें इस कदर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा। अब इसी बीच सौरव ने अपने ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है। शादी के बाद अब वो अपने हनीमून के लिए दुबई चले गए हैं, जहां से उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट की जिसमें वो सेम डेकोरेशन दिखाते नजर आए, जिसके लिए लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे। साथ ही उन्होंने वो डांस भी किया जिसके लिए लोग उन्हें क्रिंज कह रहे थे। यानी कि ट्रोलर्स तो उन्हें ट्रोल करते रह गए और वो इस बीच दुबई घूमने चले गए। इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि सौरव जोशी भारत के सबसे लोकप्रिय और बड़े व्लॉगर्स में से एक हैं। उन्होंने स्केचिंग और डेली लाइफ व्लॉग से अपनी अलग पहचान बनाई है। कोविड लॉकडाउन के दौरान उनके व्लॉग्स को काफी देखा और पसंद भी किया गया, जिसके बाद वो देश के टॉप कंटेंट क्रिएटर्स में शामिल हो गए। आज उनकी कमाई और नेटवर्थ करोड़ों में पहुंच चुकी है और यही वजह है कि उनकी शादी और उससे जुड़ा हर छोटा बड़ा पल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। भले ही वो अब एक पब्लिक फिगर बन गए हों, लेकिन किसी को इस कदर ट्रोल करना जब वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हो, कहाँ तक जायज है। यूट्यूब पर उनके शादी से जुड़े हर वीडियोस पर करोड़ों में व्यूज आ रहे हैं और यही वजह है कि लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस हद तक किसी को ट्रोल करना जायज है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।